हेलो अगेन एवरीवन, मेरा नाम है नरेश और स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट के इस पार्ट 2 में आपका बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमने बेसिकली देखा कि आईपीओ से लेकर शेयर के लिस्टिंग तक की पूरी प्रोसेस और थ्योरी उससे रिलेटेड जो भी थी वो सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए। राइट? देखा ना आपने पूरा पहला वीडियो, पार्ट 1? हाँ सर, देखा ना। अच्छा लगा, पूरा देखा, पसंद भी आया, समझ में भी आया। अगर ऐसा होगा तो वेल एंड गुड, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। और जब आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ये एक्चुअली हमारा सेकंड बैच है जिसमें हम ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ले रहे हैं। ओके, हमारा हर वक्त ऐसा ही पर्पस रहता है कि कुछ नया और क्रिएटिव किया जाए। एनीवे, चलो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। उससे पहले देख लेते कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। राइट? तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा ट्रेडिंग अकाउंट का। एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट दिखता कैसे है वो हमने बोला था ना, ब्रोकर के पास होता है, वो डिपॉजिटरी एजेंट और एक्सचेंज का एजेंट ऐसे काम करता है, तो वही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। फिर से हम एक्चुअल में शेयर परचेस करके देखेंगे डेस्कटॉप वर्जन पर, ट्रेडर के अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट पे। वही हम फिर से करेंगे मोबाइल के वर्जन पर, मोबाइल का उनका ऐप होता है सिमिलरली, वहां पर कैसे दिखता है वो देखेंगे बाय करके। फिर डीमैट अकाउंट, वही हमारा जो एजेंट ब्रोकर जो होता है वो हमारा डीमैट अकाउंट खुलवा के देता है, हम खुद से नहीं खुलवा सकते। तो वो कैसे दिखता है, वहां पर कैसे शेयर्स दिखते हैं वो फिर देखेंगे हम। और उसके बाद एक जनरल टर्मिनोलॉजी एक होती है, आईएसआईएन नंबर जो होता है, बेनिफिशियल ओनर नंबर होता है, वो आपके बुक में है, वही आपको पढ़ना है। इसके लिए हम ये भी पार्ट कवर कर लेंगे कि कैसे दिखता है। और बाद में लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट नोट, तो ये पूरी प्रोसेस फिर खत्म हो जाएगी कि शेयर शुरुआत में कंपनी आने से बाद में लिस्ट होने जाने तक, और वहां से अगेन शेयर्स लेने से लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट नोट आने के बाद वो पूरी प्रोसेस खत्म हो जाने तक का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में फिर हम देखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा के पास है। जीरोधा एक ब्रोकर है, उनके पास मेरा अकाउंट है। तो वहाँ पर उनका इंटरफेस जो होता है लैपटॉप पे, पीसी पे, वो ऐसे दिखता है। ओके, ये जब अलग अलग ब्रोकर पे डिपेंड करता है, उनका अलग अलग इंटरफेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही दिखे, लेकिन यहाँ इनका जनरली ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो ये पूरा बॉक्स, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको, ये अगर देखोगे आप यहाँ पर, तो ये वॉच लिस्ट है। ओके, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स को शॉर्ट लिस्ट करके रख सकते हैं जिनको हमें देखना है, जिनका परफॉर्मेंस हमें देखना है, या फिर जिनमें हमें बाय सेल वगैरह करना है। ओके, यहाँ पर अगर देखो तो नीचे 5 वॉच लिस्ट बनाई हुई है। राइट? फर्स्ट वॉच लिस्ट मैंने बनाई थी बैंक स्टॉक्स की, सेकंड है एफएमसीजी की, थर्ड है आईटी की, सॉरी इलेक्ट्रिकल की, फोर्थ है आईटी की, और फिफ्थ है मेडिकल की। इससे रिलेटेड स्टॉक्स मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं जिनमें मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी या फिर ट्रेड करना था। अगर ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पर, ये तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, निफ्टी और सेंसेक्स दिख रहा है। ओके, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, ये इंडेक्सेस होते हैं बच्चों। हमने देखा था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बीएसई है उसमें क्या हमने देखा, 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी पे 1600 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। राइट? तो पूरा अगर हमें एक परफॉर्मेंस जांचना हो इन सब कंपनियों का, तो हम क्या इंडिविजुअल एक एक कंपनी का लेंगे क्या, आज ये कंपनी ऊपर है या नीचे, कल ये कंपनी इतने पर थी, आज यहाँ है या नीचे है? नहीं, सबका इम्पॉसिबल है ट्रैक करना रिकॉर्ड। ठीक है, तो क्या होता है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, उनमें क्या है कि 5,000 कंपनियों का परफॉर्मेंस टॉप 30 कंपनियों से ही डिसाइड किया जाता है। अब ये टॉप 30 कंपनियां कौन सी होती है, ये अलग अलग सेक्टर की टॉप की कंपनियां होती है, अब उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। ओके, उनके जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं जो डायलूट किए हुए, इनटू उनको मल्टीप्लाई किया जाता है करंट मार्केट प्राइस से, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है। ओके, तो जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है वो रैंकिंग में ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे हर एक सेक्टर से टॉप की कंपनियां, टॉप 30 कंपनीज, मतलब एक सेक्टर से एक दो होगी, दूसरे सेक्टर से एक दो होगी, ऐसे करके 30 कंपनीज टोटल सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करती है। उसको बोलते हैं इंडेक्स, तो उस इंडेक्स को बोला जाता है सेंसेक्स। वैसे निफ्टी 50 नाम में ही है 50, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की टॉप 50 कंपनीज वैसे ही सिमिलरली अलग अलग सेक्टर की वो निफ्टी 50 ये इंडेक्स से रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, ये इंडेक्स होते हैं। ओके, इसको और आसान भाषा में मुझे बोलना पड़े तो मैं
इसको कैसे समझाऊंगा कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर से मेरा कॉलेज 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर से मैं सिर्फ एक ले रहा हूँ। ओके, इससे मुझे डिस्टेंस का अंदाजा लग रहा है। ओके, अगर मैं यही बात बोलूँ कि मेरे घर से मेरे कॉलेज का डिस्टेंस 1000 मीटर्स है, तो इसमें कितना आया, 1000 आया। तो हमने क्या किया, 1000 को ग्रुप करके एक बना दिया, जिसको हम 1 किलोमीटर ऐसा नाम दिया। वैसे ही ये सिमिलर कंसेप्ट है कि ये पूरे इतने जो 1600 या फिर 5000 कंपनियां हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनमें से टॉप की इतनी इतनी कंपनियां हमने उठा ली। उनके परफॉर्मेंस जो भी होगा उससे ही हम पूरा हमारे इकोनॉमी का ये रिप्रेजेंट करेंगे कि आज कंपनियां, आज एक सेक्टर की कंपनियां बहुत ऊपर ऐसे मतलब ग्रोथ कर रही है, आगे आगे कल 100 पे थी, आज 120 पर है, तो 20 पॉइंट से ऊपर है आज। मतलब आज क्या बोलेंगे हम, ये सेक्टर ऊपर है, ये सेक्टर में आज ग्रोथ है, उछाल है। ओके, तो ऐसे ही सेक्टर को या फिर पूरे हमारे नेशन की इकोनॉमी को हम इन दो इंडेक्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो होते हैं इंडेक्स, इसमें 30 और 50 कंपनीज होती है। ओके, नीचे हमने देखी ये वॉच लिस्ट थी, जिसमें हम स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर के हम मॉडिफाई करके हमारे मतलब रिक्वायर्ड के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर अगर राइट साइड में आप देखोगे, ओके, ये जो राइट साइड का ये पूरा पोर्शन जो होता है, ये क्या होता है, हमारा डैशबोर्ड या फिर ऑर्डर्स, होल्डिंग पोजीशंस, फंड्स, ये सब हमें यहाँ पर दिखता है। राइट, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरा डैशबोर्ड, यहाँ पर ऊपर देखो ये टैब्स है, डैशबोर्ड, ऑर्डर्स, होल्डिंग पोजीशन, फंड्स एंड एप्स। यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड पर हाईलाइटेड है, मतलब ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड बेसिकली क्या होता है, किस कहाँ पर भी एक कॉमन ही होता है, एक समराइज्ड वर्जन ऑफ दैट, हमारे अकाउंट का एक समराइज्ड वर्जन। ओके, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इक्विटी, इक्विटी में अभी मेरे पास 300 रुपीज कैश पड़ी है, हमने इससे बाय सेल बाय वगैरह किया था, और वो डिडक्ट होके अमाउंट अभी इतना अवेलेबल बैलेंस हमारे यहाँ पर पड़ा है। मार्जिन मतलब कितना हमारे पास बैलेंस अभी है अकाउंट में वो। ओके, यहाँ पर कमोडिटी का दिखा रहा है, ओपन एन अकाउंट, मतलब मेरा कमोडिटी का अकाउंट ओपन नहीं है, मुझे अभी उसकी जरूरत नहीं। कमोडिटी मतलब क्या, हम यहाँ पर करेंसी ले सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, या फिर आपके क्या हो गए, शुगर एक्सेट्रा, ऐसे जो होते हैं ना कमोडिटीज, इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। यस बच्चों, वो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए स्पेशली अकाउंट ओपन करना पड़ता है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने नहीं किया। नीचे अब यहाँ पर हमारे होल्डिंग्स का एक समराइज्ड वर्जन दिखा रहा है कि हमें इतना इतना प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आपकी इतनी है 12,000, अभी करंट वैल्यू इसकी 13,000 है वगैरह, ऐसे यहाँ पर दिखाता है। तो ये हमारा हो गया डैशबोर्ड। ओके, ऑर्डर्स का टैब जो होता है उसमें क्या होता है, जब हम ऑर्डर हमारी कुछ भी लगाते हैं बाय या सेल की, तो यहाँ पर वो दिखती हैं हमें। ओके, जीटीटी, जीटीटी मतलब गुड स्टिल ट्रिगर्ड, ये बच्चों एक अच्छा फीचर है जीरोधा का। इसमें क्या होता है कि सपोज अभी ये यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में आप देखो, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक सबको पता है। ओके, 1480 पर अभी ये ट्रेड हो रहा है। सपोज मुझे लगता है कि ये और नीचे जाएगा, अभी इसकी 1480 प्राइस है, ये बहुत महंगी है, और मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 1300 के आसपास ठीक है अभी इस प्राइस पे, इस सिचुएशन पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन मैं हर रोज थोड़ी ना देखता फिरूंगा, ट्रैक करता फिरूंगा कि इसको आज गया क्या 1300, कल गया क्या 1300। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक गुड स्टिल ट्रिगर या ऑर्डर लगा कर रख सकता हूँ कि जब भी मेरी प्राइस 1300 पे आ जाए, तो मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट होके मुझे शेयर्स वो मिल जाए। ओके, तो ये ऑर्डर हम जीटीटी में लगाते हैं। बास्केट ऑर्डर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों, हमारा स्टॉक सपोज 100 पे हमने लिया, हम क्या करेंगे, वहां पर ऑर्डर लगाएंगे कि अगर मेरा स्टॉक्स 20 रुपए ऊपर जाता है, 100 से 120 हो जाता है, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, मतलब 120 पर जाकर मुझे सेल हो जाए, तो मुझे 120 रुपए मिलेंगे, मैंने 100 पर लिया था, 120 पर बेच दिया। ओके, और वही अगर स्टॉक नीचे जाता है कल, ओके, ऊपर जाने के बजाय नीचे जाता है कि 100 से 90 पर गया, ओके, तो 90 पर 10 रुपए नीचे आने के बाद मैंने 10 रुपए का क्या लगाया, स्टॉप लॉस लगाया। वहां पर आने के बाद वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, मुझे उससे नीचे लॉस अपना नहीं लेना है। 10 रुपए नीचे आ जाए, फिर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये बास्केट ऑर्डर होता है। एसआईपी मतलब क्या, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर हम एक पीरियड डिसाइड कर सकते हैं कि हर महीने में इतना इतना अमाउंट किसी स्टॉक में या फिर किसी, यहाँ पर जो भी स्टॉक्स है मतलब सेक्टर के, वहां पर हम हर महीने थोड़ा 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 करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ये बेसिकली ऑर्डर्स का टैब है।
होल्डिंग में क्या होता है, हमने जितने शेयर्स अभी तक परचेस किए हैं वो हमारे जो डीमैट अकाउंट में पड़े हैं वो सब यहाँ पर होल्डिंग्स में दिखते हैं। ओके, यहाँ पर हमने अभी जितने शेयर्स लिए वो सब यहाँ पर दिखाता है। नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है, देखो। और यहाँ पर करंट वैल्यू उसकी दिखा रहा है, और ये रियल टाइम अभी मार्केट चालू है इसलिए ये कम ज़्यादा हो रहा है। 4.9%, 4.8%, ये जो रियल टाइम चेंज हो रहा है ना, ये अभी मार्केट चालू है तो ट्रेडिंग चालू है इसलिए ऊपर नीचे होता रहता है ये। ओके, अभी इतना प्रॉफिट हुआ है, ये P&L नीचे लिखा है देखो इसके, तो ये ऐसे दिखाता है। इन्फोसिस वगैरह ये सब हमारे अभी होल्डिंग में स्टॉक है। इसमें यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहा है। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है कि कभी सपोज HDFC अभी 1479 पे ट्रेड हो रहा है, राइट। कल अगर मैंने 1300 पे एक आधा स्टॉक लिया हुआ होता और आज हमने 1400 पे लिया है, तो अलग अलग प्राइस पे लिया है ना, तो एक ही प्राइस में वो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऑब्वियसली एवरेज निकालेंगे, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय, अगर दो टाइम लिया 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्राइस हमारी निकल जाएगी। तो वैसे ही एवरेज प्राइस यहाँ पर होती है और उस पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर दिखाता है। ओके, लास्ट ट्रेडर प्राइस यहाँ पर दिखाता है कितनी है अभी, मतलब लास्ट ट्रेड किस प्राइस पर इसका हुआ है लास्ट में, अभी इससे पहले, मतलब अभी ताज़ा ताज़ा किन लोगों ने ये शेयर परचेस या सेल किया है उसकी प्राइस है, लास्ट ट्रेडर प्राइस होती है यहाँ पर। ओके, बाद में उसकी करंट वैल्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट चेंज, मतलब हम जो कल का था परसेंटेज या फिर कल का प्रॉफिट या लॉस था उससे आज कितना बढ़ा या कितना घटा, वो यहाँ पर नेट चेंज में दिखाता है। और ये डे चेंज, उस दिन का कितना घटा वो दिखाता है। डे चेंज में आज कितना बढ़ा, आज कितना कम गया, वो डे चेंज में हमें दिखता है। ये हो गया होल्डिंग। पोजीशंस क्या होता है, जब भी हम कोई ऑर्डर परचेस किया फिर सेल की, वो हम देखने वाले, जब हम एक्चुअल में शेयर परचेस करेंगे तब यहाँ पर देखने वाले, वो पोजीशन में पहले आती है। और बाद में 2 दिन के बाद जब T+2 सेटलमेंट साइकिल होती है ना हमारी, T मतलब ट्रांजैक्शन डे, T+2 जब जैसे चेक हमारा क्लियर होता है 1-2 दिन बाद, वैसे ही जब डिपॉजिटरी की क्लियरिंग की प्रोसेस होती है तो 2 दिन बाद वो शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में आता है। इसलिए होल्डिंग्स में 2 दिन के बाद आएगा और पोजीशन में उस दिन के लिए सिर्फ पोजीशन में दिखाता है। क्योंकि आप सुबह लेकर दोपहर तक बेच दोगे, भले आपने रखने के लिए 3-4 दिन, महीना, सालों साल रखने के लिए शेयर लिया होगा, फिर भी क्या पता आप 3:30 बजे से पहले आपको प्रॉफिट अच्छा दिखा, आपने बेच दिया, तो वो इंट्रा ट्रेड होता है ना फिर, इसलिए वो पोजीशन में उस दिन के लिए रहता है। फंड्स में क्या होता है, हम यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हैं हमारे शेयर परचेस करने के लिए, या फिर यहाँ से जो अभी 300 रुपये, अगर ये मैं विड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ। ये ब्रोकर के पास अकाउंट बनाते वक्त हम क्या करते हैं, बैंक का अकाउंट लिंक करते हैं इससे एक। ओके, उसी बैंक से हमारा पैसा ऐड होता है, उसी में विड्रॉ होता है, राइट। तो ये हो गया हमारे फंड्स का। और ये ऐप्स वगैरह ये इनके रिकमेंडेड ऐप्स होते हैं इनके ही, जहाँ पर हम और फैसिलिटीज इनके देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे प्रोफाइल पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर ऑल सेटिंग से रिलेटेड और ऑप्शन आते हैं। इसमें से एक ऑप्शन होता है कंसोल का। कंसोल मतलब हमारा एक पोर्टफोलियो या फिर ट्रेडिंग या फिर जो हमारा ट्रेड का बुक्स है, जैसे पासबुक होता है, वो सब डिटेल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। IPOs वगैरह कौन से आने वाले हैं या फिर कौन से आकर गए, वो सब डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, ये भी हम देख लेंगे कि कंसोल में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर एक बाइफ्रिकेशन होता है हमारे पोर्टफोलियो का। इक्विटी में अभी हमारा पूरा पोर्शन है, ये कैश 300 रुपीज दिखा रहा है, ये कैश अभी हमारे पास पड़े इसलिए कि ये सेक्शन दिखा रहा है। बाकी इतना हमारे पास इक्विटी है, टोटल अमाउंट इतना है। ओके, ये उसका ग्राफ दिखा रहा है। इक्विटी होल्डिंग ये ग्रीन पर दिखा रहा है और अभी करंट वैल्यू अकाउंट की ब्लू लाइन से दिखा रहा है। ऐसे मतलब यहाँ पर डिटेल में दिखता है हमें। ओके, यहाँ पर अगर डैशबोर्ड में पोर्टफोलियो में जाए तो यहाँ पर फिर से पोजीशंस, होल्डिंग्स, IPO ये सब दिखेंगे। रिपोर्ट्स में जाएंगे तो रिपोर्ट, ट्रेड बुक, P&L, टैक्स, ये सब हमें यहाँ पर दिखती है। ओके, तो ये होता है हमारा बैकग्राउंड का एक कंसोल जो होता है वो बैकग्राउंड का एप्लीकेशन होता है, मतलब वो हमें देखने के लिए। और एक्चुअल में ये जो होता है वो फोरग्राउंड का ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर मैं HDFC बैंक के ऊपर मैं अपना कर्सर लेकर जाऊँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और हमें हाईलाइट होने लगेंगे। एक बाय का B ब्लू कलर से दिखा रहा है, सेल का S, बाद में मार्केट डेप, ये होता है चार्ट, डिलीट। अगर मुझे ये वॉच लिस्ट से ये स्टॉक डिलीट करना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिलीट पर क्लिक करूंगा। बाद में यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, मोर में पिन करके, जैसे ऊपर यहाँ पर देख रहे हो ना आप, निफ्टी और सेंसेक्स ये पिन किए हुए हैं स्टॉक्स के, मतलब स्टॉक यहाँ पर हम पिन कर रख सकते हैं। ओके, तो वो ऑप्शन यहाँ पर होता है कि पोजीशन 1 पर पिन करना है या 2 पर।
ओके। उसके बाद जीटीटी, मैंने अभी बताया क्रिएट जीटीटी, स्टॉक के लिए हम ऐसे यहाँ से जीटीटी क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट अगर हमें देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ इस पोर्शन में उसका चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट बेसिकली क्या होता है, ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए होता है, जिसकी मदद से हम अगर कोई कंपनी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, उसके स्टेटमेंट्स वगैरह देखकर हम किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लेते हैं, तो चार्ट्स हमें क्या हेल्प करते हैं कि उसमें कब एंट्री लेनी है, अभी उस स्टॉक में डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, क्या मूवमेंट है, वो सब देखने के लिए हमें ये स्टॉक के चार्ट मदद करते हैं। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में ये चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ये हो गया चार्ट का। बाद में क्या ऑप्शन आता है, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स। ये भी है कि ये स्टडी, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टडी करने के लिए ये होता है कि फंडामेंटल अभी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उनकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, रेशियोज, ये सब जो आप सीखने वाले हो या फिर हो गया होगा आपको, ये सब इसमें आता है। टेक्निकल में हम कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, उसके हेल्प से अभी मैंने बताया चार्ट से एंट्री एग्जिट पॉइंट हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर मार्केट डेप्थ। ओके, यहाँ पर अगर मैं मार्केट डेप्थ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो सेक्शन ओपन हो गए। ओके, यहाँ पर ब्लू सेक्शन जो ये है लेफ्ट साइड की तरफ बिड्स का, और यहाँ पर राइट सेक्शन है वो है ऑफर का। अब ये सब बिड और ऑफर क्या होता है, बिड मतलब जो बायर्स होते हैं, ओके, बायर बिड करते हैं ना, हम बिड लगा रहे हैं इतने प्राइस पर मुझे लेना है, और एक होगा वो बोलेगा, मैं बोलूंगा 100 पर लेना है, तो दूसरा बोलेगा मुझे 100 रुपए और ऊपर 5 पैसे में ज्यादा दूंगा, ऐसे मतलब ये बिडिंग कर रहे हैं। और ऑफर प्राइस मतलब क्या कि ये सेलर हो रहे हैं जो ऑफर कर रहे हैं प्राइस, मैं इस प्राइस पर बेचूंगा। ओके, तो ये वो यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर पूरा ये बिडिंग का टॉप 20 बिड्स देखूं, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, बिड में मतलब जो परचेस कर रहा है वो जो बायर है, जो हाईएस्ट प्राइस जो लगा रहा है ना, उस वो ऊपर है टॉप में, और जो लो मतलब कम 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 जैसे प्राइस हो रही है, जो कम प्राइस लगा रहा है बाई की, वो नीचे 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 है। आप यहाँ पर देख लेना। ओके, नोटिस करके वो 1481 अभी रुपीज चल रहा है ना, तो 55 टॉप पे है, बाद में 45, 40, 35, ये पैसे आगे के ये सब पैसे, ये टिक्स होते हैं, 5 5 के टिक्स में यहाँ पर काम होता है। ओके, सो सपोज ये 1481 है, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, समझा, 5 5 के गैप में हमें यहाँ पर होता है। और सिमिलरली ये हो गए बायर्स, जो टॉप में प्राइस, जो ज्यादा प्राइस लगाएगा ऑब्वियसली उसी को ऊपर रिकमेंड किया जाएगा, राइट। और सेलर कौन, सेलर में क्या होता है कि अपोजिट होता है इसके, जो सबसे कम प्राइस लगाता है ना वो ऊपर होता है, और जिसकी प्राइस सबसे ज्यादा होती है वो नीचे होता है। ओके, ताकि ट्रेड एग्जीक्यूट हो, एक फ्लो बना रहे, जो सस्ते में बेच रहे हैं ऑब्वियसली उसी से कोई भी लेना चाहेगा, और जो महंगे में खरीद रहा है ऑब्वियसली कोई भी उसको बेचना चाहेगा, राइट। तो यही यहाँ पर होता है, और ये सब सप्लाई और डिमांड का खेल है जो आपने इकोनॉमिक्स में सीखा होगा। ओके, उसके ऊपर ही ये होता है। जैसे ही अगर आप यहाँ पर, मैं इसको एक मिनट, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, तो नीचे आप देखो यहाँ पर टोटल 3,64,000 इतने बायर्स है और 4,27,000 इतने सेलर्स है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सेलर्स हावी हो रहे हैं, मतलब सेलर्स ज्यादा है बायर्स की जगह। ओके, तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइस नीचे जाएगी, मतलब सप्लाई ज्यादा है डिमांड के कंपैरेटिवली। ओके, तो कोई भी क्या करेगा, मुझे लोएस्ट प्राइस में चाहिए ऐसा ही बोलेगा, क्योंकि सेलर बहुत है, अगर आप इस प्राइस में मुझे नहीं दे रहे हो तो मैं दूसरे से ले लूंगा। ओके, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा, उसको तो बेचना है, फिर उसको प्राइस कम ही करनी पड़ेगी, तो स्टॉक की प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये सब होता है। ओके, रेड और ग्रीन स्टॉक्स कम ज्यादा प्राइस इसलिए होता है। ये हो गया हमारा सप्लाई डिमांड। नीचे अगर आप देखो तो ओपन लो वॉल्यूम में दिखा रहा है, ये क्या होता है, ओपन मतलब आज स्टॉक इतने रुपीज पर ओपन हुआ, लो मतलब आज स्टॉक्स इतने रुपीज तक नीचे गया, वॉल्यूम मतलब सुबह 9:15 को मार्केट क्या होता है, 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, और 3:30 तक 30 बजे तक ये क्लोज होता है, तब तक ये ओपन रहता है। तो सुबह 9:15 से कितने वॉल्यूम्स अभी तक इस शेयर के, कितनी क्वांटिटी शेयर्स की ट्रेड हो चुकी है वो यहाँ पर दिखता है। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पर 16 दिखा रहा है। अब ये 16 मतलब क्या कि लास्ट में कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है किसी प्राइस का,
लोअर सर्किट ये यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर ये स्टॉक नीचे जाता है 1338 रुपये तक, तो उस दिन के लिए उसमें ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ओके, वहाँ पर कोई खरीद बेच नहीं सकता। बाद में अपर सर्किट होता है, अगर ऊपर स्टॉक जाता है तो इस प्राइस के बाद कोई खरीद बेच नहीं सकता, वहाँ पर उस दिन का ट्रेडिंग सेशन हाल्ट किया जाता है, मतलब बंद किया जाता है। ओके, ऑर्डर्स में अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो प्राइस के आगे ऑर्डर्स, यहाँ पर भी सेल में और बाय में ऑर्डर्स और क्वांटिटी का सेक्शन है। ये क्या होता है कि इस प्राइस की इतने ऑर्डर्स है जिसमें इतनी क्वांटिटी है, मतलब कोई एक ऑर्डर हो सकता है जिसमें 10 क्वांटिटी हो, दूसरा ऑर्डर हो सकता है जिसमें 15 क्वांटिटी हो, तो उस प्राइस के इतने ऑर्डर्स है जिसमें इतनी इतनी क्वांटिटी है, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा मार्केट डेप्थ, और ऐसे हर स्टॉक का यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो ये जनरली ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा निफ्टी सेंसेक्स स्टॉक्स कैसे होते हैं। यहाँ पर कोई भी स्टॉक मुझे ऐड करना है, यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ, उसको ऐड कर सकता हूँ। ओके, और बाय सेलिंग का प्रोसेस हम आगे इस वीडियो के आगे देखने ही वाले हैं। तो ये ट्रेडिंग का अकाउंट का ओवरऑल एक व्यू हमने अप्रोच आपके सामने रख दिया। ओके, आई होप आपको समझा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम एक्चुअल में बाय करके देखेंगे। तो इस पार्ट में हम अभी क्या देखेंगे, हम एक एक्चुअल में शेयर्स बाय करके देखेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्विटी सेक्शन में मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के 1930 रुपीज़ इतना अवेलेबल मार्जिन, मतलब इतनी कैश मेरे अकाउंट में अभी दिखा रहा है। तो अभी मुझे कोल इंडिया का शेयर्स लेना है, तो इसकी अभी प्राइस 148 अभी चल रही है। जैसे हमने बिडिंग में वगैरह देखा है, ये सब मार्केट डेप्थ इसको जो बोलते हैं वो हमने देखा है। तो यही शेयर अभी क्यों लेना है वो सब अलग पॉइंट ऑफ हो जाता है। एक मेरा जो पोर्टफोलियो है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इन्वेस्टेड मेरी वैल्यू कितनी है, 11,500 के आसपास मैंने, मतलब 11,051 रुपीज़ मेरा इन्वेस्टेड है, और उसकी वैल्यू अभी 11,613 रुपीज़ हो चुके हैं। इतना मेरा प्रॉफिट है अभी। ठीक है, तो उसमें मुझे तब इन्वेस्ट करते वक्त मुझे इसकी वैल्यू 160 के आसपास थी, अभी 148 हो चुके हैं। तो अभी मुझे मेरे टारगेट प्राइस के यहाँ पर वैल्यू इसकी आ चुकी है, तो इसलिए मुझे अभी इस प्राइस में ये शेयर्स लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लाइव एक्चुअल में कैसे बाय करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर ये देखते हैं। ये हमारा ज़ीरोधा का काइट का वेबसाइट है। तो यहाँ पर मैं 5 शेयर्स अभी यहाँ पर देखूंगा, और फिर 6 शेयर्स का मैं अभी मोबाइल के स्क्रीन पर हम उस पे देखेंगे कि कैसे मोबाइल के स्क्रीन पे एक्चुअली कैसे दिखता है हमें। ओके, तो इंटरफेस तो सेम ही होता है, लेकिन एक डेस्कटॉप पे कैसे दिखता है, मोबाइल पे कैसे दिखता है, अलग अलग से, इसलिए एक एक्सपीरियंस के लिए हम ये दोनों वीडियो शूट करेंगे। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पर, ये मेरी वॉच लिस्ट है, जैसे कि आप देखो यहाँ पर मल्टीपल वॉच लिस्ट है। नीचे अगर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग वॉच लिस्ट मैंने बनाई है। पहले वॉच लिस्ट में मेरे बैंक स्टॉक्स है, दूसरे वॉच लिस्ट में मैंने एफएमसीजी के डाले हैं, तीसरे में इलेक्ट्रिकल से सम रिलेटेड, और चौथे में आईटी, और पाँचवें में मेडिकल। तो अभी ये मैंने ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के यहाँ पर डाल के रखा है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल का नहीं है, ये कोल एंड माइनिंग सेक्टर का आता है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं मेरा कर्सर लेकर जाता हूँ, तो यहाँ पर हैंड का सिंबल आता है सिलेक्ट करने के लिए, और इसके आगे अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि बाय शॉर्टकट की उसकी बी है, यहाँ पर सेल के लिए यस है, मार्केट डेप्थ अभी जो हमने देखा बाय और सेल का जो कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने आस्किंग प्राइस है वो दिखा रहा था हमें। यहाँ पर अगर हमें चार्ट देखना हो तो उसका चार्ट हम देख सकते हैं, और फुल स्क्रीन करके भी इसको देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, इसमें हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो ये सब ऑप्शन उसके यहाँ पर ऐसे मिलते हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये कोल इंडिया पे मैं यहाँ पर बाय पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये बाय विंडो मेरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर बीएससी और एनएससी ऐसा दिखा रहा है। अभी मेरा एनएससी में एक्टिवेट है, तो ये एनएससी का प्राइस यहाँ पर मुझे दिखा रहा है 148.1505 ऐसे चल रहा है। और ये जो आगे के जो डिजिट्स है ना पॉइंट के बाद के, अगर इस पर आप ध्यान दो तो ये 5 के टिक होती है। टिक मतलब क्या, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा, मतलब पार्शियल क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल ऐसे ये नहीं होता है स्टॉक का, मतलब ट्रेडिंग नहीं होता है, 5 के गैप से ट्रेडिंग होता है। जैसे कि 148.05 होगा, फिर क्या होगा 10 होगा, 15 20 ऐसे होगा, 0.55 के गैप से वो मतलब प्राइस ये होती है। तो यहाँ पर अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेगुलर, कवर और एएमओ मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, कवर ऑर्डर अलग होती है, जिसमें ट्रेडिंग के वक्त इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हम स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक ही बार सेट कर सकते हैं। इसके अभी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये एक्चुअल में ट्रेडिंग का एक कंसेप्ट अलग होता है।
आपको सिर्फ यहाँ पर एक्चुअल में एक शेयर कैसे बाय करते हैं हम इक्विटी, कैसे हम पार्ट ओनर बन सकते हैं किसी कंपनी के, ये आपको अभी दिखाता हूँ मैं। अभी ये बाय कोल इंडिया NSE इंटू 1 क्वांटिटी लिखा है, तो यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ 5 क्वांटिटी करता हूँ, और यहाँ पर इंट्राडे अगर आज ही लेना हो और आज ही बेचना हो, ट्रेडिंग का सेक्शन है ये। कोई लोग डिलीवरी नहीं लेते, मतलब फिजिकल जो हमारे जो CDSL NSDL के जो डिपॉजिटरी होते हैं जिसमें हम शेयर परचेस करने के बाद जहाँ पर स्टोर होते हैं, वो क्या होते हैं हम कि डिलीवरी लेते हैं और वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि सब मतलब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सब डिलीवरी के लिए नहीं लेते हैं, कुछ क्या करते हैं कि आज ही लिया आज ही बेचा, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रोकरेज देते हैं, और जो आज सुबह सपोज 10 को लिया और 3 बजे तक उन्होंने 15 को बेच दिया, तो 5 रुपये का डिफरेंस जो होता है पर शेयर वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो जो डिलीवरी वाले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, तो यहाँ पर वो इंट्राडे नहीं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म CNC मतलब कैश एंड कैरी, कैश दे के हम कैरी करने वाले हैं, ऐसा ये लॉन्ग टर्म का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर फिर से नीचे अगर ऑप्शन देखो आप, तो मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं। मार्केट ऑर्डर मतलब क्या कि जो भी मार्केट में अभी ऑर्डर चल रहा है, प्राइस 148.00, 147, 149 जो भी चल रहा है अभी करंटली, उस पर ये बाय हो जाएगा। अगर आपको लिमिट मतलब आपको अपने डिसाइड की हुई प्राइस पर अगर शेयर लेना है तो आपको लिमिट यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है, तो उसका ये ऑप्शन है। तो अगर मुझे 148 पर अब ये शेयर बाय करना है तो मैं 148 यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद ये स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, अभी इसका हमें ज़रूरत नहीं है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो और इसकी वैलिडिटी डे, वैलिडिटी मतलब क्या होता है कि ये ऑर्डर अभी सपोज 148 रुपीज़ है, मुझे 130 रुपीज़ में लेना है, तो मैं डे के ऑर्डर जब लगाऊंगा तो ये पूरे दिन के लिए, मतलब मार्केट 3 बजकर 30 मिनट्स तक ओपन रहता है ना, तो जब तक वो ट्रेडिंग चल रहा है तब तक ये ऑर्डर एक्टिवेट रहेगा मेरा। और इमीडिएट और कैंसिल में क्या होता है कि अभी ये देखेगा, अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो अभी क्या, अभी अगर ये प्राइस हिट हुआ तो बाय हो जाएगा, और मेरे तय के ये मतलब जो लिमिट प्राइस मैंने लगाया है उसके साथ वो प्राइस मैच हो गया तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा इसका। तो उसका मतलब होता है कि इमीडिएट और कैंसिल, तो हमें डे ऑर्डर लगाना है। तो अभी मार्केट जो देख रहे हैं कि 148 पर ही है या फिर 0.5 नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम ये 5 क्वांटिटीज़ यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, क्वांटिटी 5 हो गई, प्राइस 148 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड मार्जिन यहाँ पर दिखा रहा है 740 रुपीज़ लगेंगे, ओके। 148 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 740 ऐसे इतने रुपीज़ लगेंगे, तो हमारे अकाउंट में उतने पैसे हैं। तो ये डे ऑर्डर हो गया डिस्क्लोज क्वांटिटी, मगर अगर बड़े बड़े जो लोग होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में जो लेते हैं, लाखों करोड़ों अगर शेयर्स लेते, तो इतना शेयर्स अगर उनको नहीं दिखाना है ऑर्डर के बाद, क्योंकि मार्केट में अप डाउन मूवमेंट शार्पली आ सकता है, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है यहाँ पर, तो वो 1 करोड़ अगर शेयर्स लिए तो उसकी जगह पर वो 1 लाख ही लिए ऐसे ही दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर वो डिस्क्लोज क्वांटिटी ये होता है। फिर ये GTT वगैरह ये लॉन्ग टर्म ऑर्डर के लिए लगा कर रख सकते हैं, जैसे हम स्केड्यूल करते हैं ना कोई मैसेज या फिर कैलेंडर में कोई इवेंट, इस दिन ये हमें रिमाइंडर मिले, वैसे ही ये होता है, एक फीचर्स है इस ट्रेडिंग पे ज़ीरोधा का कि हम आगे के लिए हम ये प्राइस लगा कर रख सकते हैं कि जब वो हिट हो जाए तब हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, हमें अभी इमीडिएटली बाय करना है, तो ये बाकी कुछ ऑप्शन हम यहाँ पर ऑर्डर के लिए ये प्लेस नहीं करेंगे। अभी 148 5 क्वांटिटीज़ इतना हो गया, ये लॉन्ग टर्म CNC ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर हमने लगाया, डे की वैलिडिटी है, यहाँ पर मार्जिन कैलकुलेट हो गया और यहाँ पर हम सिंपली बाय कर देंगे। तो ये हमारे अब यहाँ पर मैसेज आ गया कोल इंडिया ऑर्डर इज़ प्लेस्ड, चेक ऑर्डर बुक। यहाँ पर अगर ऊपर आप देखो सबसे ऊपर, तो यहाँ पर एक ऑर्डर का टैब आ रहा है, यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर ये ऑर्डर अभी ओपन है, यहाँ पर स्टेटस ओपन दिखा रहा है, ठीक है। अभी जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब यहाँ से हमारा ओपन का स्टेटस एग्जीक्यूटेड ऐसे कंप्लीटेड ऑर्डर या फिर एग्जीक्यूटेड ऐसे आ जाएगा, तो वो फिर हमें यहाँ पर पोजीशंस के बॉक्स में यहाँ पर दिखेगा। तो जैसे अभी देख सकते हैं बाय कोल इंडिया इज कंप्लीट 5 क्वांटिटी 148 पे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही कंप्लीट हो गया यहाँ पर देखा आपने कि पोजीशंस के टैब में वो ऑर्डर आ गया हमारा यहाँ पर,
और यहाँ पर तुरंत पी एंड एल प्रॉफिट लॉस उस पर दिखने लगा। जैसे कि प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, हमने 148 लिया था, अगर अभी करंट प्राइस 148 के ऊपर जाता है तो ऐसे हमें यहाँ पर प्राइस डिफरेंस दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी ये पोजीशन में दिखता है, होल्डिंग में कब दिखता है, ये मेरे अभी पहले लिए हुए शेयर्स हैं। ओके, अभी ये 15-20 दिन हुए इसको इन्वेस्ट करके, मुझे ये इतने अमाउंट, उस पर ऑलरेडी मुझे 5% का रिटर्न हो गया। अब ये एफडी कितना देती है, अभी 4% वगैरह साल में, अभी मुझे 20 दिन में ही इतना रिटर्न हो गया। तो ये कुछ बेनिफिट और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं अपने अपने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये अभी जो पोजिशंस में ऑर्डर है मेरी, ये होल्डिंग में कल आ जाएगी, क्योंकि आज अगर मैं आज ही लेता हूँ और आज ही बेचता हूँ तो वो फिर मेरा इंट्राडे हो जाएगा ना, इसलिए ये ऑर्डर पोजीशन में ही रहता है आज। और जब मैं यहाँ पर सेटलमेंट जैसे साइकिल T+2 T+3 वगैरह जैसे होता है, तो वैसे वो फिर मेरा शेयर मेरे जब कल ये मेरा होल्डिंग में दिखने लगेगा, और एक्चुअल T+2 डे के बाद मेरे डीमैट अकाउंट में ये डिलीवर हो जाएगा शेयर्स, मेरे कैश अकाउंट से कट होकर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ऐसे ये देख लिया। अभी मोबाइल पे देखते हैं हम, अगली क्वांटिटी हम बाय करेंगे, फिर मोबाइल पे कैसे दिखता है वो देखते हैं। ओके, तो अभी हम मेरे इस काइट जीरो द काइट का जो एप्लीकेशन है मोबाइल का, यहाँ पर आ चुके हैं। अगर यहाँ पर बॉटम में आप देखो तो लास्ट में एक प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर अगर मैं फंड्स में आ जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते कि प्राइस ये कम हो चुका है। हमने 740 का यहाँ पर परचेस किया, उसके बाद 1190 अभी हमारा अमाउंट दिखा रहा है। ओके, तो अब फिर से हम यहाँ पर वॉच लिस्ट में जाएंगे, कोल इंडिया सेलेक्ट करेंगे, तो फिर से ही एक मोबाइल का ये इंटरफेस होता है। यहाँ पर सेम ऐसे आता है, मार्केट डेप्थ वगैरह आ गई। अभी क्या प्राइस चल रहा है, 148 की बिडिंग हो रही है, 148.0 प्राइस पे सेलर की प्राइस फिक्स्ड उन्होंने की हुई है। तो यहाँ पर भी बाय सेल ऐसे ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे ओपन, हाई, लो, प्रीवियस वगैरह ये सब दिखा रहा है। यहाँ पर हम अगेन बाय पर जाएंगे, सिमिलरली ऊपर वैसे ही आ जाएगा कोल इंडिया का NSE और BSE, जहाँ से हमें परचेस करना है। अभी हम NSE ही रखेंगे। अब मुझे 6 क्वांटिटी परचेस करनी है 148 रुपीज़ पे। यहाँ पर अगेन CNC एंड MIS, CNC फॉर कैश एंड कैरी, डिलीवरी हम लेंगे, ज़्यादा दिन तक हमें रखना है। MIS मतलब आज ही लेके आज ही बेचना है, वो ट्रेडिंग के लिए होता है। ओके, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस, SLM मतलब स्टॉप लॉस मार्केट, ये अलग है। हमने अभी देखा हम लिमिट पे ही लेने वाले अभी, जैसे मैंने लिमिट डाला मेरे रिक्वायर्ड प्राइस पे। ओके, तो 148 डाला मैंने। ये बाकी के ऑप्शन हमें अभी नहीं करने कुछ। यहाँ पर वैरायटी में रेगुलर ऑर्डर हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, AMO मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि मार्केट 3:30 के बाद जो क्लोज हो जाता है उसके बाद भी हम ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट कब होता है, अगले दिन जब मार्केट फिर से ओपन हो जाएगा तब एग्जीक्यूट होता है। तो वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में हम उसको ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी हम रेगुलर में जाएंगे, यहाँ पर डिस्क्लोज क्वांटिटी का हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट मार्जिन, यहाँ पर अभी देख सकते हैं मैंने रिफ्रेश किया 888। अभी 6 क्वांटिटी परचेस करने के लिए 148 रुपीज़ में मुझे कितना लगने वाला है, 888। ओके, अभी मेरे पास अवेलेबल कितना है, 1190। तो यहाँ पर मैं टैप टू बाय में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर टच करता हूँ तो मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो गया। ओके, मैं ये क्लोज करता हूँ, यहाँ पर ऑर्डर्स में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स में ये 148 पे अभी ऑर्डर मेरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अभी प्राइस क्या चल रही है, यहाँ पर अगर देखो आप कि 148.05 अभी प्राइस चल रही है। तो ये जैसे 5 पॉइंट नीचे आ जाएगा तभी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मेरा पिछला ऑर्डर है, 5 क्वांटिटी मैंने परचेस किया था, और अभी एक ये पेंडिंग ऑर्डर है। तो ये देखो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ऊपर से मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया कोल इंडिया ऑर्डर एग्जीक्यूटेड का। यहाँ पर अगर मैं एग्जीक्यूटेड में जाऊँ तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं 2 ऑर्डर मेरे, एक पिछला ऑर्डर 5 क्वांटिटी का था, अभी 6 मिनट पहले हमने डेस्कटॉप पे किया था, और ये अभी मोबाइल पे हमने 6 क्वांटिटी का किया 148 पे। ठीक है, तो टोटल हमने 11 क्वांटिटी परचेस की यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम अभी फंड में जाए, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे सिर्फ 302 रुपीज़ अभी अकाउंट में कैश में मार्जिन रह गई है। अभी यूज्ड मार्जिन कितना दिखा रहा है, 1628। अभी इस 1628 में से हमारा शेयर्स और उसमें से थोड़े बहुत फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट जब आती है तो मैं दिखाता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसे आते हैं। उसमें अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे हमारे ब्रोकरेज कितना लगा। अभी डिलीवरी ट्रेड के लिए ब्रोकरेज 0 होता है, लेकिन बाकी की जो
जीएसटी हो गए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, फिर जो डिपॉजिट रहे उनके चार्जेस होते हैं, एनएससी के चार्जेस होते हैं, वो कितने पैसे कितने परसेंटेज में वगैरह होते हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट नोट आने के बाद उस पर हम देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर मैं बताऊंगा कि और एक्स्ट्रा मतलब कितने कट होते हैं। तो वो हमारे पास ये जो फंड होता है उसमें से वो थोड़े बहुत कम होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते, 5 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, ऐसे जितने अमाउंट का ट्रेड करते हैं उस पर वो डिपेंड होता है। तो ये सिंपल प्रोसेस ऐसी होती है। सेल करने के जब हम सेल करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस भी अगेन सेम ही होती है। कोई भी शेयर हम लेते हैं उसको एग्जिट, जो परचेस किया हुआ सेल है उसको एग्जिट का ऑप्शन आता है। एग्जिट मतलब सेल कर रहे हैं हम। अगेन यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, प्राइस के जहाँ पर अभी ये मार्केट प्राइस सिलेक्टेड है इसलिए कुछ मतलब एडिटेबल नहीं है। मार्केट प्राइस जो भी होगा उस पर वो सेल हो जाएगा। हमें अपना प्राइस लगाना है तो हम लिमिट में जाएंगे, यहाँ पर अपना प्राइस डालेंगे। फिर हमारे पास जो डिपॉजिटरी में जो ऑलरेडी पड़ा हुआ शेयर है वो हमें बेचना है, इसलिए हम CNC सिलेक्ट करेंगे। ये EMIs का ऑप्शन फिर यहाँ पर क्यों होता है, अगर शेयर ही नहीं होगा तो हम फिर भी उसको सेल कर सकते हैं, उसको शॉर्ट सेलिंग ट्रेडिंग कहते हैं, तो वो अलग कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये सेल के लिए फिर अगेन वैसे ही ऑर्डर, क्वांटिटी, प्राइस डालो, CNC जो आगे हमारे पास शेयर पड़ा है उसको बेचने के लिए CNC, यहाँ पर मार्केट ऑर्डर होगा तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस पर सेल हो जाएगा। लिमिट होगा तो हम हमारा प्राइस डाल सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर ऑर्डर, अगेन वैलिडिटी, पूरे दिन के लिए हमारे ऑर्डर ये रहना चाहिए। और यहाँ पर टैप टू सेल में जैसे हम क्लिक करेंगे अगेन वो ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर बुक में आ जाएगा पेंडिंग सेक्शन में यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही कोई बायर उस ऑर्डर को मतलब वहाँ से बाय का ऑर्डर डालेगा, हमारे सेल के ऑर्डर से उसका अमाउंट मैच हो जाएगा तो फिर से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर एग्जीक्यूटेड में आ जाएगा सेल का ऑर्डर, और वो जो अमाउंट फिर होगी वो हमें यहाँ पर अपने फंड्स में आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये होता रहता है बाय और सेल एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा। अगर कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बाद में। तो बच्चों मैंने यहाँ पर CDSL में मेरे डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर अब हमें डीमैट अकाउंट देखने वाले। ओके, जीरोधा जो ब्रोकर है वो CDSL का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, तो वो वहाँ पर ही अकाउंट हमारा निकलता है। तो यहाँ पर मैंने मेरे अकाउंट में लॉगिन किया है। यहाँ पर हम एक्चुअल में शेयर्स देख सकते हैं। ओके, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना वहां पर भी शेयर्स हमने देखा, होल्डिंग में दिखा रहा था, लेकिन वो ट्रेडिंग अकाउंट पे होता है कि इतने शेयर्स आपके पास है। ओके, लेकिन वो एक्चुअल में ब्रोकर ने हमारे अकाउंट में सेव मतलब क्रेडिट कर दिए है क्या, वो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए डिपॉजिटरी के पास हमारे डीमैट अकाउंट का ये अकाउंट होना ही चाहिए। मतलब हमारे पास जैसे हम अकाउंट तो होता ही है, लेकिन नेट बैंकिंग कैसे हम एक्टिवेट करते हैं वैसे हमें ये प्रोसेस करके हमें एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि हम एक्चुअल में वो शेयर्स देख सकें। ओके, अगर यहाँ पर आप देख सको तो ऊपर BOID होता है। मैं सिक्योरिटी के रीजन से यहाँ पर मेरा BOID हाइड किया है, लेकिन वो 16 डिजिट का नंबर होता है। ओके, जिसमें से पहले 8 डिजिट जो होते हैं ना वो डिपॉजिटरी का नंबर होता है, और लास्ट के 8 डिजिट जो होते हैं ना उसमें 16 के डिजिट में से वो हमारा BOID होता है। मतलब क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर आईडी हो जो ये हमारा ब्रोकर है उनका आईडी होता है, उनके लिए हम क्लाइंट आईडी जो होता है ना वो होता है वो, और फर्स्ट 8 डिजिट डिपॉजिटरी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ISIN नंबर, जो जो मेरे पास शेयर्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर उनके ISIN नंबर लिखे हुए, ये सिक्योरिटी नंबर होते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी नंबर जो होते हैं ना वो यहाँ पर मेंशन होते हैं। यहाँ पर IN लिखा है मतलब ये इंडिया का सिक्योरिटी नंबर है। ओके, यहाँ से हम, और ये सिक्योरिटी नंबर जो ISIN है ये आपको बुक में पढ़ना है, इसको डिटेल में आपके बुक में दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पर वो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ टफ नहीं है उसमें। ठीक है, यहाँ पर उसका सिक्योरिटी का नाम लिखा हुआ है, इन्फोसिस लिमिटेड, इक्विटी शेयर ₹5 पर ईच, ऐसा। ओके, तो ये शेयर्स का नाम, ये लिस्टेड कंपनी है ऐसा लिखा हुआ होता है। यहाँ पर फेस वैल्यू भी होती है। शेयर की फेस वैल्यू जनरली क्या होती है, जब भी कंपनी कोई इनकॉर्पोरेट होती है, लीगली चालू होती है, तो उसके शेयर्स कुछ तय किए हुए होते हैं, राइट। तो वो शेयर जो पहले होते हैं ना उसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है उसके सर्टिफिकेट पर लिखी हुई उसको कहते हैं फेस वैल्यू। ओके, बाद में जब कंपनी क्या करती है, अगर IPO लाना है, कुछ शेयर्स डायल्यूट करने, तो वो सपोज किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 थी जब वो फर्स्ट टाइम आई थी, कंपनी लीगली चालू हुई थी, तो उसका जो शेयर्स उन्होंने निकाले थे तो उसकी वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू, सपोज वो ₹10 थी, तो अब अगर IPO में उस कंपनी वही
100 रुपए पर वो आईपीओ में प्राइस रखती है पर शेयर की। तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 रुपीज वैल्यू है उस शेयर की, लेकिन वो 90 रुपीज प्रीमियम ले रही है हमसे। ओके, और 100 रुपए में वो बेच रही है। तो ओके, तो वो प्रीमियम पे ही लिस्टिंग वगैरह होती है बाद में। तो ये फेस वैल्यू होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस नंबर, जैसे कि ये एक दो ऐसे जो नंबर है, 12 2, ये नंबर ऑफ शेयर्स है इस पर्टिकुलर यहाँ पर जो कंपनी के स्टॉक्स लिखे हैं उनके। ओके, करंट होल्डिंग प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो ये डीमैट अकाउंट में जनरली ज़्यादा कुछ नहीं होता, जैसे हम नेट बैंकिंग से हमारे अकाउंट का डिटेल्स देखते हैं वैसे ही सेम होता है। सिर्फ यहाँ पर कंफर्मेशन करना होता है हमें कि एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट में जो दिखा रहा है शेयर्स वही यहाँ पर भी दिख रहे हैं या नहीं। ओके, यहाँ पर से हम पीडीएफ वगैरह या फिर एक्सेल में ये सब डाउनलोड करके ले सकते हैं। यहाँ पर टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू लिखी हुई होती है, डेट लिखी हुई होती है, ये सब डिटेल्स यहाँ पर लिखे हुए होते हैं जनरली। तो ये हमारा होता है डीमैट अकाउंट। ओके, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता, लेकिन ये कंफर्मेशन के लिए रहना ही चाहिए। जो अगर कल ब्रोकर वगैरह बंद भी हो जाए तब भी हमारे शेयर्स डीमैट में सेफ रहते हैं। ओके, ठीक है, तो चलो इसके बाद देखते हैं हम लास्ट पॉइंट हमारा, जो कि होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। ओके, कोई भी शेयर परचेस करने के बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलती है ब्रोकर से हमें, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पर। तो हम वो देखेंगे अभी। तो अभी हम आए इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जिसमें हम देखने वाले कॉन्ट्रैक्ट नोट। ओके, तो जब भी हम सेल या परचेस करते हैं ना ब्रोकर के यहाँ पर, तो उस दिन के एंड में, मतलब शाम तक या रात तक या फिर अगले दिन हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलती है ब्रोकर से। वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसा मेल आता है, कंबाइन इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर, यहाँ पर आपका आईडी होता है, और ये मुझे मेल आया है। और यहाँ पर नीचे एक पीडीएफ अटैच होती है। ओके, तो वो कैसे दिखती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नोट होते हैं। ऊपर मेरे पर्सनल डिटेल है, इसलिए मैंने नीचे तक स्लाइड कर कर लिया है। और यहाँ पर नेम होता है, और ये राइट साइड में उनका सेटलमेंट का वगैरह नंबर होता है। ओके, यहाँ पर हमने क्या ट्रेड किया था उस सब की डिटेल्स यहाँ पर होती है। ऑर्डर्स, हमने 2 ऑर्डर लिए थे, हमने अभी देखे। कोल इंडिया हमने लिया था, एक डेस्कटॉप पे और एक मोबाइल पे, तो वो दोनों के क्वांटिटी के यहाँ पर दोनों ऑर्डर्स के डिटेल्स यहाँ पर है। ओके, ऑर्डर का टाइम क्या है, ऑर्डर ट्रेड नंबर, ट्रेड टाइम, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर कोल इंडिया हमने लिया था उसका डिटेल्स यहाँ पर है। ओके, बाय किया था या सेल किया था, तो बी लिया है मतलब बाय किया था हमने। एक्सचेंज किस कौन सा एक्सचेंज से लिया था हमने, तो एनएससी से लिया था हमने। क्वांटिटी 5 क्वांटिटी, और फिर 6 क्वांटिटी हमने मोबाइल से ली थी, 148 रुपीज़ पर हमने लिया था। ओके, और ये ब्रोकरेज यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि डिलीवरी जो होते हैं ना, मतलब हम कैरी कर रहे हैं, हम उसी दिन लेकर उसी दिन बेच नहीं रहे। ओके, हम कैरी कर रहे हैं हमारे साथ एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए ब्रोकरेज नहीं होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर ब्रोकरेज नहीं आया। तो ये रेट और फाइनल हमें अमाउंट कितनी यहाँ पर है, 1628 रुपीज़। ओके, तो अब इस पर चार्जेस लगते हैं अलग अलग, तो वो चार्जेस यहाँ पर नीचे सेकंड पेज पे टेबल पर मेंशन है कि हमने 1628 का परचेस किया, बाय किया, उस पर टैक्सेबल मतलब ब्रोकरेज कितना है, तो 0.0 ना के बराबर, मैंने जैसे कहा 0 ही होता है वो, लेकिन लगाना पड़ता है कुछ, तो इसलिए पैसों में लगाया है। फिर एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन चार्जेस, एक्सचेंज पर हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं यही उनकी भी कमाई होती है, यही से उनका इनकम होता है। जो भी हम ट्रेड वगैरह करते हैं यहाँ से थोड़े थोड़े वो जो चार्जेस कट कर लेते हैं वहाँ के उनके सर्विसेज के लिए, वो उनका इनकम होता है। तो वो यहाँ पर आ गए। फिर क्लियरिंग चार्जेस कुछ नहीं है यहाँ पर, जीएसटी वगैरह जो है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, वो सब यहाँ पर इसकी उसकी वैल्यू होती है। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना लगता है, सेबी के टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब चार्जेस मिलाकर ना टोटल अमाउंट कितनी हो रही है वो यहाँ पर मेंशन है। तो हमने कितने का लिया था, 1628 का, हमें पड़ा कितने का, 1630। जो एक्स्ट्रा ये रुपीज़ होते हैं ना, वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट पे जो बैलेंस होता है उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, जो हमारे पास 300 पॉइंट समथिंग पड़ा था उसमें से वे 1-2 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे और एक्स्ट्रा। ओके, तो ये फाइनल हमें ये ट्रेड जो है कोल इंडिया का, तो ये इतने रुपीज में हमें पड़ा है। और यहाँ पर अगर चार्जेस के आगे आप छोटे छोटे ये जो नंबर मेंशन है ना, उसका डिटेल्स जानना चाहते हो, तो यहाँ पर वो मेंशन किया होता है नीचे। ओके, फुट नोट में यहाँ पर 1 2 3 उसका मीनिंग क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो ये बेसिकली ट्रेड नोट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि उस ट्रेड उस दिन का हमारे पास डिटेल्स आता है कि आपने इस दिन इस टाइम पर ये परचेस या बाय किया था इतनी क्वांटिटी में इतने प्राइस पर। तो ये सब ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, इसके लिए ये सब
ऐसा होता है। ओके, तो ये सब सेबी ने किया हुआ, मतलब ये सब रूल सेट किए हुए जो फॉलो करने ही पड़ते हैं हर एक को। सेबी से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी हमें एक मैसेज आता है उस दिन कि आपने इतने इतने अमाउंट का आज ट्रेड किया है। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट एक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है, यहाँ पर पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है। स्टार्ट से हमने देखा था कैसे आईपीओ आया था, या फिर उससे भी पहले कंपनी कैसे पैसा रेज कर रही थी, और बाद में ये कैसे होता है, हम यहाँ पर इक्विटी शेयर्स परचेस करके हम कैसे पार्ट ओनर बन सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पर देखा। ओके, तो ये सब प्रोसेस होती है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर ही ये कॉन्ट्रैक्ट नोट ये एंड होता है यहाँ पर हमारे पूरे एक ट्रांजैक्शन का। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी हुई होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमने देखा उसका आपको यूज़ होगा, थ्योरेटिकल सीखते वक्त आपको याद आ जाएगा, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और यहाँ पर ही हम रुकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।